सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूजक स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बचपन में जब पढ़ते थे तो एक नीति श्लोक कंठस्थ कर लिया था और चलते फिरते खेलते कूदते उसी को ही स्मरण किया करते थे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। क्या है इसका अर्थ? प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं हुआ करते हैं। कोई विशेष ऐसा पर्वत होता है जिस पर मणियां आदि पाई जाती हैं। प्रत्येक गज में गज मुक्ता नहीं हुआ करते हैं। कोई कोई ऐसे विशेष हाथी हुआ करते हैं जिनमें गज मुक्ता होते हैं। प्रत्येक वन में चंदन नहीं हुआ करते। कोई कोई ऐसे वन होते हैं जो चंदन के हुआ करते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक गांव और नगर में साधु नहीं हुआ करते। विशेष विशेष नगर और गांव होते हैं जहां साधुओं के चरण पड़ते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ौदिया वालों के यहाँ प्रवेश करते ही मेघ देवताओं ने कुछ मंगल सूचना दी है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन भविष्य में जब हो तो हो, हमें तो वर्तमान का लाभ उठा लेना चाहिए। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको धन में खोना व्यर्थ। धो मन को धो सको तन को धोना। तन को अगर प्रतिदिन आप धो रहे हैं और मन प्रति समय मैला हो रहा है तो ऐसे तन को धोने से कोई सार नहीं है। सर्वेषां शुद्धीनां मनः शुद्धि प्रशस्यते। कहते हैं कि सभी शुद्धियों में मन की शुद्धि प्रशंसनीय मानी गई है। तन शुद्ध नहीं है, अगर मन शुद्ध है तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसे लोगों को स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिनका यह शरीर रत्नत्रय से पवित्र है
जिन्होंने 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया है, मन में हमेशा पवित्र भावना रखते हैं, ऐसे मुनिराजों को स्नान करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। एक व्यक्ति आचार्य भगवंत के पास आए और आचार्य भगवंत की वह देह कुंदन सी दमकती हुई चमकती हुई देख करके वह हैरान हो गया। उसने सुन रखा था कि महाराज लोग स्नान नहीं करते हैं और स्नान नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनकी काया ऐसी चमक रही है। और वह गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया और कहता है कि महाराज आप स्नान नहीं करते और आपकी ये काया तो ऐसी चमक रही है सोने जैसी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, कौन कहता है मैं स्नान नहीं करता? तुम एक बार स्नान करते हो, मैं तो 2-2 बार करता हूं। सुनकर के अवाक रह गया। पूछा कैसे आप 2-2 बार करते हैं? तो दिन में हम सनलाइट से स्नान करते हैं। सनलाइट यानी सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, कोई आवरण हमारे ऊपर नहीं रहता। और रात में मून लाइट से स्नान करते हैं, यानी चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती रहती है। इसलिए हम लोगों के लिए कोई स्नान की आवश्यकता नहीं, प्रकृति ही हमारा स्नान करती है। और मंत्रों के माध्यम से निरंतर स्नान होता रहता है। प्रत्येक क्रिया में मंत्रों का उपयोग होता रहता है, जिसके माध्यम से ये धुलते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस मन को जरूर धोते रहना, शरीर का स्नान हो अथवा ना हो। उस मन को धोने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये दान, पूजा, सद्भावनाएं बताई हैं, जो प्रतिदिन ऐसे जिनेंद्र भगवान की अष्ट मंगल द्रव्यों से पूजा अर्चना करता है, अतिथि का सत्कार करता है, दान आदि के माध्यम से उसके मन में लगे हुए, आत्मा से लगे हुए पाप धुल जाते हैं। इस प्रतिदिन धोते रहना चाहिए। जिस प्रकार से भोजन हमारे लिए प्रतिदिन आवश्यक है, आप लोग स्नान भी आवश्यक समझते हैं, कपड़े धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना भी आवश्यक समझते हैं, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजन अर्चना भी प्रतिदिन करना चाहिए। बड़ी भव्यता के साथ करना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि भोजन में मुझे अच्छा सब कुछ सामग्री अच्छी मिले। जब थाली में अच्छे पकवान, अच्छे व्यंजन रखे रहते हैं, तब आप देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही अच्छी द्रव्य सामग्री प्रतिदिन भगवान के चरणों में जाकर के चढ़ा देना चाहिए। खाली हाथ नहीं, हाथों में अच्छी द्रव्य लेकर के जाना चाहिए। जो श्रेष्ठ द्रव्य हो, ऐसी द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए।
एक एक द्रव्य चढ़ाने का महत्व आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़ा बताया है। फिर जो प्रतिदिन 8 प्रकार की द्रव्य चढ़ाता है, निश्चित मानिएगा वह एक दिन अष्टम वसुधा को प्राप्त हो जाता है, 8 कर्मों को नष्ट करके। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए और संकल्पित हो जाना चाहिए कि प्रतिदिन मैं ये द्रव्य जरूर चढ़ाऊंगा। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं कि वह सेठ प्रतिदिन 1 स्वर्ण की दिनार भगवान के लिए द्रव्य में खर्च करता था। अष्टमी चतुर्दशी को तो विशेष संख्या बढ़ जाती थी। अष्टमी है तो 8 दिनार और चतुर्दशी है तो 14 दिनार। ऐसी अगर भगवान की भक्ति पूजा आराधना आपकी होती रहे तो कहना ही क्या, विशेष फल की प्राप्ति होती है। दर्शन की विधि आचार्य भगवंतों ने बताई। जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर डिठे। जब हम मन में विचार कर लेते हैं कि हमें भगवान के दर्शन पूजन आदि करने के लिए जाना है, तभी से 1000 गुणा फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ में अच्छी सामग्री लेकर के निकल पड़ते हैं तो जैसे ही बढ़ते चले जाते हैं, लाख गुना फल प्राप्त होता है। और कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब मंदिर के में प्रवेश करते हैं तो कोड़ा कोड़ी फल मिलता है। और जब भगवान के दर्शन करते हैं और उस द्रव्य को भगवान के सामने चढ़ा देते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वह फल होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। अनंत चतुष्टय प्राप्त करके ही वह छूटता है। यानी यो पुण्य ऐसा रहता है कि जब तक वह अनंत चतुष्टय की प्राप्ति और उसके बाद सिद्धालय की प्राप्ति ना करा दे, तब तक वह पुण्य का ऐसा अनुभाग बना रहता है। एक बार एक नगर में मुनिराज का आगमन हुआ और ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे और किसी ने पूछ लिया कि महाराज दर्शन की विधि कैसी होना चाहिए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए। तो महाराज ने दर्शन की महिमा बताई कि जो जिनेंद्र भगवान के उत्तम वस्तु चढ़ा करके दर्शन करता है उसके लिए स्वर्ग की सीढ़ी लग जाती है और वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। संसार के सारे श्रेष्ठ सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो उसको चढ़ाना चाहिए। सुन रहे हैं बड़ौदिया वाले सेठ लोग हैं? क्या कहा महाराज ने? घर में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वो प्रतिदिन आकर के जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट 3 लोक के नाथ हैं उनको चढ़ाना चाहिए। कोई एक आध मन मना रहा है एक आध, महाराज क्या होगा हमारा, हमारा तो दिवालिया हो जाएगा। एक बार संकल्प तो कर लो, प्रतिदिन दिवाली होगी, दिवालिया नहीं होगा, प्रतिदिन दीपावली होगी। और वहां पर एक कन्या बैठी हुई थी। कन्या जानते हैं आप लोग? कौन कहलाती है कन्या?
अभी विवाह नहीं हुआ था उसका, अविवाहित कन्या यानी बालिका बैठी हुई थी और वह विचार करती है कि मेरे घर में उत्तम वस्तु तो गज मोती है। क्या है? गज मोती। और गज मोती तो भरे पड़े हुए हैं। जैसे आपके यहाँ धान्य के बोरे रखे रहते हैं, ऐसे वहाँ पुण्यात्मा वो बच्ची थी, उसके घर में ऐसे ही गज मोती के ढेर लगे हुए थे। जौहरी थे और निरंतर इस प्रकार का व्यापार उनका चलता था और उसके मन में आ गया कि आज ऐसा ही संकल्प अपने जीवन में लिया जाए और हाथ जोड़ करके वह मुनिराज से निवेदन करती है कि महाराज आज से मैं संकल्प करती हूँ कि भगवान को गज मोती चढ़ा करके ही भोजन करूंगी। चढ़ाना तो बात अलग है, लेकिन ये संकल्प भी कर लिया कि चढ़ा के भोजन करूंगी। अगर गज मोती चढ़ाने के लिए नहीं मिले तो मैं उस दिन उपवास धारण करूंगी। है ऐसा किसी का एकाध का यहाँ नियम कि जब तक भगवान को वैसी द्रव्य नहीं चढ़ा लूंगा या चढ़ा लूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। बहुत कठिन है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसको छोटी नहीं समझना चाहिए, बहुत वह चोटी की होती है। किसी ने कहा है कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। इसलिए ऐसे संकल्पों से बंध जाना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और उसने श्रीफल चढ़ाने के लिए जैसे ही महाराज के लिए आगे होती है, उसके माता पिता भी वहीं बैठे हुए थे। और माता पिता तो जानते ही हैं आप लोग, कोई बच्चा बच्ची नियम ले रहे हो, महाराज जी अभी नहीं दो, अभी छोटा है, छोटी है, आदि आदि करते हैं। कोई दादाजी भी हैं, वो भी मना करने लगते, अभी छोरा छोरी छोटे हैं महाराज, अभी नहीं दो। तो महाराज कहते हैं ठीक है, इनको नहीं देते हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए हो दादाजी, अब इनके बदले में आप ही ले लो। तो कहते हैं नमोस्तु महाराज, अभी आते हैं। बच्चों को लेने नहीं देते और स्वयं को लेना नहीं, तो कैसे होगा? तो वह पिताजी कहते हैं कि महाराज ये नियम तो ले रही है, लेकिन यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन इसका विवाह संबंध दूसरे के यहाँ हो गया है। वहाँ अगर गजमोती नहीं मिले तो इसके नियम का पालन कैसे होगा? महाराज ने कहा अगर ये दृढ़ संकल्पित रहेगी तो चिंता नहीं करना, हमारा आशीर्वाद है, इसका नियम का पालन हो जाएगा। और महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, वह संकल्पित हो गई और संकल्पित होकर के विवाह संबंध भी एक ऐसे ही बड़े जौहरी के यहाँ हो गया। और वहाँ जाकर के वह देखती है कि कहीं भी गजमोती नजर नहीं आ रहे। एक दिन हो गया,
भोजन नहीं किया और मुख से वह कुछ बोल भी नहीं रही है। नई नई बहू आई है घर में, भोजन नहीं करे तो सबको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहे। और उच्च कुल की वह कन्या है, इसलिए कुछ मांग भी नहीं रही। मैंने मांग लिया और अगर इनके यहाँ नहीं हुआ तो मुझे या इनको लज्जित होना पड़ेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ऐसे करते हुए जब चिंता हुई तो वहाँ से उसके भाई को बुलवाया गया कि क्या बात है, ये बोल भी नहीं रही है और भोजन भी नहीं कर रही है क्या। तो ऐसे करते हुए उसका भाई आया, 3 दिन हो गए, 1 तेला हो गया और उसके भाई ने आके बताया कि इसका एक नियम है कि गज मोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन करेगी, फिर जा करके ये भोजन करेगी, नहीं तो भोजन करने की आवश्यकता नहीं। बिना भोजन के ही जब तक चलेगा तो चलेगा, अगर मर गए तो कोई चिंता की बात नहीं, अमर बन जाएंगे और वहाँ पर दिव्य मोती भगवान को जा करके चढ़ाएंगे। और अगर नियम तोड़ दिया तो फिर कंकड़ पत्थर भी मिलने वाले नहीं है। और 30 दिन भाई ने बताया तो वह सेठ जी कहते हैं अभी तक ये बता तो देती, खजाने में भरे पड़े हुए हैं गजमोती, जितने चाहिए हो लो और जाकर के भगवान को चढ़ा दो। वह मुट्ठी भर करके ले गई और भगवान को जाकर के गजमोती चढ़ाए और चढ़ा करके भगवान के दर्शन पूजन की तो फिर घर आकर के पूजन कर लिया। अब जैसे ही वह मोती चढ़ाए, मालिन ने देखा कि आज तो ये अतिशय हो गया, भगवान के सामने ये गजमोती कौन चढ़ा के गया है। और माली ने उठा के रख लिए। मालिन थी वह विचार करने लगी कि अगर हम रख लें तो हो ना हो कोई देख ले तो कहीं चुरा के लाए हैं या कुछ ऐसा हो जाए। तो उसने मालाओं में उन मोतियों को गूंथ दिया और गूंथ करके जो राजा की छोटी रानी थी उसको जा करके वह माला दे दी। और जब बड़ी रानी ने देखा कि इस छोटी के यहाँ इस प्रकार की मोतियों की माला है तो वह भी अपने स्वामी से जिद करने लगी कि मुझे भी ऐसी मोती की माला चाहिए। तब राजा ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए भी मोती की माला मंगवा देंगे। और सारे जोहरियों को बुलाया गया और एकाएक पूछ लिया कि आप लोगों के यहाँ गजमोती हैं क्या। जिस जोहरी के यहाँ गजमोती थे वो भी वहीं पर बैठा था। सबने एक साथ कह दिया नहीं है। अब नहीं तो कह दिया और वापस आ गया, लेकिन वह जोहरी उसके मन में बार बार चल रहा है, ये अंतर्द्वंद चल रहा है कि कल फिर बहू यह जाकर के मोती चढ़ाएगी और ये रहस्य खुल जाएगा और मैंने मुख से बोल दिया है तो राजा मुझे दंड दिए बिना रहेगा नहीं या मेरी पूरी संपदा को भी छीन सकता है। तब इस प्रकार की उथल पुथल हुई तो सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार का निर्णय कर लिया गया। छोटे वाले जो पुत्र था उसके साथ उस बच्ची का विवाह हो गया था और ऐसा विचार सबने बनाया, भाइयों ने, पिता ने, माता ने मिलकर के कि क्यों ना इस छोटे को घर से निकाल दिया जाए तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बस। जब रहेगा ही नहीं तो फिर, और निर्णय ले लिया गया और छोटे को घर से निकाल दिया गया। और स्थिति ऐसी हुई कि धीरे धीरे करके
उस सेठ के यहाँ करोड़ों दीनारों की संपदा थी और उसने उस परिवार ने इस प्रकार की गजमोती चढ़ाने आदि की निंदा आदि कर दी थी। उस बहू को और बच्चे को सबको घर से बाहर निकाल दिया। उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सारी संपदा और क्या हुआ, दिवालिया हो गया। घर घर जाकर के नौकरी करना पड़ी, मजदूरी करना पड़ी। ये है निंदा का फल। और उन दोनों ने तो इस प्रकार की व्यवस्था की कि अपने घर को भी छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए और प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मनोरमा का, मनोरमा था, मनोरमा नाम थी, मनोवती, मनोवती, मनोरमा, मनोवती मनोवती। और उसके उपवास होते चले गए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे करते करते रास्ते में 7 उपवास हो गए। लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है और कहते हैं कि जब वह अपनी प्रतिज्ञा में इस प्रकार से दृढ़ रही तो 7वें दिन देवों ने आकर के रत्नमयी जिनालय की रचना कर दी और वहाँ पर रत्नमयी दिव्य प्रतिमा विराजमान कर दी और वहीं पर भर करके गजमोती भी रख दिए। और जब उसने देखा ये यहाँ पर ये शिला रखी हुई है, ये हिल रही है, उसको अलग किया तो नीचे जाकर के वह उतरती चली गई और ऐसे दिव्य भगवान के गजमोती चढ़ा करके उसने दर्शन किए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। बाहर आकर के उसको 2 गजमोती और रखे हुए मिले। वह नर और मादा नाम के गजमोती थे और वो दोनों एक ही साथ रहते हैं। अगर एक को अलग कर दिया जाए तो वह जहां अलग हो जाएगा रात्रि में उसी के पास आ जाता है। ऐसे मोती उनको प्राप्त हुए और आगे जाकर के वह मोती राजा को प्रदान किए। राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी जो कन्या थी उसका विवाह उस छोटे पुत्र के साथ कर दिया, आधा राज्य दे दिया और आगे जाकर के वह बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। और उस मनोवती के मन में आया कि क्यों ना एक जिनेंद्र भगवान का भव्य जिनालय बनाया जाए। जैसा बड़ौदिया वालों ने यहाँ पर सबने मिलकर के बना लिया है। जब वह जिनालय बनाया गया और उसके परिवार वाले उस नगर को छोड़कर के जगह जगह मजदूरी करते हुए आए तो उसी जिनालय में मजदूरी करने का उनको भी वहाँ पर अवसर मिला। क्या महिमा है जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करने का, संकल्प का, द्रव्य चढ़ाने का, और क्या परिणाम है उस प्रकार की निंदा आदि करने का। इसलिए संकल्पित होकर के हमें इस प्रकार की द्रव्य सामग्री प्रतिदिन भगवान के लिए चढ़ाना चाहिए। कोई है एकाध सेठ जो इस प्रकार से संकल्प कर ले कि हमारे घर में जो उत्तम सामग्री है हम उसको चढ़ा करके फिर भगवान के भोजन करेंगे। है एकाध है गजमोती देखे नहीं, एक बार चढ़ाओ तो वही वही आपके घर में भरे पड़े मिलेंगे, सब देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं आपके यहाँ गजमोती नहीं, स्वर्ण चांदी के पुष्प आदि नहीं, हीरा मोती नहीं, कोई बात नहीं।
चिंता नहीं करो, आज एक ऐसा संकल्प करो, अगले भाव में मुझे इन सब का खजाना मिलेगा और मुट्ठी भर भर के आपको हीरा मोती जवाहरात जो कुछ चढ़ाना है चढ़ाओ। वर्तमान में देखो आपके पास फलों में उत्तम फल कौन सा है? श्रीफल उत्तम फल है, और श्रीफल उसका नाम ही है, वह संपदा को प्रदान करने वाला होता है। उभय संपदा, उभय संपदा यानी वह लौकिक संपदा को भी प्राप्त करा देता है और अंतरंग लक्ष्मी संपदा और मोक्ष संपदा को प्राप्त कराने वाला श्रीफल है। एक श्रीफल तो आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। बताते हैं महाराज यहाँ पर श्रीफल की परंपरा नहीं है, यहाँ तो अंदर जो श्रीफल का सार है, गोला है, उसकी परंपरा है। कोई बात नहीं, श्रीफल में तो ऊपर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी रहती हैं, वो तो सार है गोला। प्रतिदिन गोला तो चढ़ा सकते हैं ना, इतनी तो शक्ति है कि प्रतिदिन एक गोला चढ़ा करके भगवान के हम प्रथम दर्शन अपने मूल नायक के करेंगे। अगर ये संकल्प कर लिया आपने कि जीवन पर्यंत में जब तक शक्ति है हमारे पास, चलो इतना आपको छूट दी जाती है, कभी कभार मान लो नहीं हुआ तो शक्ति नहीं रही तो क्या करेंगे महाराज? जब तक चढ़ाने की शक्ति है तब तक हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान को एक गोला चढ़ाएंगे। तो निश्चित मानिएगा ये संकल्प आपको अगले भाव में ऐसा खजाना मिलेगा कि आप मुट्ठी भर भर क्या थाल में भर भर करके भगवान को जो चढ़ाना हो, चाहे गजमोती, चाहे हीरा, पन्ना आदि आदि जो कुछ चढ़ाना है सब चढ़ाने की शक्ति आई। और तो और यहाँ तक ऐसा कहा गया है कि वह ऐसे साम्राज्य को प्राप्त करता है कि प्रतिदिन उसके द्वार पर ऐसे ही सामग्री लिए हुए वह कहते हैं मुझे उन राजा के दर्शन करना है, लो मैं ये भेंट लाया हूँ। आपने देखा है पंचकल्याणक के समय में राजा महाराजा भेंट लेकर के आते हैं, ऐसी भेंट उसके यहाँ प्रतिदिन आती रहती है। एक बार इस संकल्प से बंधो, मुक्ति का जो मूल सिद्धांत है देव दर्शन, सम्यक दर्शन और ऐसे भगवान के दर्शन, ऐसी द्रव्य चढ़ा करके संकल्प पूर्वक करो, फिर देखो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि महाराज हमने देखे नहीं हैं गजमोती। सुने इतना तो कर सकते। आज वर्तमान में बच्चे भी अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं पिताजी से 100 से कम तो लेते ही नहीं। तो जब बच्चों को ऐसे 150 खर्च कर देते हैं तो एक अपने लिए भी एक संकल्प करो कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का एक घोड़ा चला करके और भगवान से कहो कि भगवान आपकी कृपा से मैं सुखी हो जाऊं। अगले भाव में तो क्या, इसी भाव में आपकी शक्ति ऐसी होगी कि आप भर भर गोला चढ़ाओगे, कमी कोई होने वाली। तो कितने सेठ तैयार हो रहे हैं इसके लिए, कितनी सेठानी तैयार हो रही हैं। बहुत अच्छा, हाथ उठना चालू हो गया है। आशीर्वाद बहुत अच्छा। और इधर से आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। बहुत अच्छे भाव बनाए हैं। एक मनोरमा एक है तो एक ही हुआ है। यहाँ से ये विचार कर रहे हैं कहाँ से आएगा, चिंता नहीं करना, खजाना कभी खाली होने वाला। बहुत अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और सुनो महाराज, अगर ये नियम टूट गया तो क्या होगा, उसकी भी सुविधा आप लोगों को बता देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब कोई सेठ जी
अपने नगर से बाहर जाते हैं, उनका प्रतिदिन एक मोहर स्वर्ण चढ़ाने का नियम है। तो वो जब जाते हैं तो अपने घर वालों से कह जाते हैं कि प्रतिदिन हमारी तरफ से एक सोने की स्वर्ण मुद्रा भगवान के लिए खर्च करना। ऐसे ही जब आप कहीं बाहर जाओ और नहीं चढ़ा पाओ तो घर वालों से कह जाओ या अपने कोई भी पड़ोसी से कह जाओ, कोई मित्र से कह जाओ कि हमारी तरफ से एक गोला तो भगवान के लिए चढ़ना चाहिए। और अगर नहीं चढ़ा पाए, नहीं कह पाए, तो जितने दिन छूट गया है उतने गोले इकट्ठे करके भगवान को चढ़ा देना। आपका नियम पूरा होगा और अच्छी तरह से। अभी इतना ही दे रहे हैं। कठिन नियम तो वो होता है कि जब तक मैं भगवान को गोला नहीं चढ़ा लूं तब तक भोजन नहीं करूंगा या करूंगी। एक आध ऐसा तैयार हो जाए तो कहना ही क्या है, ये उदाहरण बन जाएगा सबके लिए कि हाँ ऐसे भी लोग हैं कि प्रतिदिन गोला चढ़ा करके भोजन करेंगे। नहीं चढ़ाने को मिला तो फिर भूखे रह जाएंगे। चिंता नहीं करना, देवगण भी आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। ये कहाँ से आ गए है का तैयार, बहुत अच्छा। एक या दो भी, दो तैयार हो गए, बहुत अच्छा। ठीक है, ये विशेष सूतक पातक की छूट रहती। जब चढ़ा नहीं पाते उस समय नहीं तो वे कहेंगे कि हम फिर उस समय तो चढ़ा ही नहीं पाते तो भोजन नहीं करें। जिस समय हमारे यहाँ कोई सूतक पातक या कोई इस प्रकार से दोष नहीं है और मंदिर में चढ़ाने योग्य की शक्ति है तब तो आपको चढ़ाना है। दो पुरुष वर्ग में दो लोग तैयार हो गए और माता भी तैयार हो गई, तो तीन, बहुत अच्छा। 4 और 6। आपकी जो भी भावना हो, श्रीफल, सूखा हुआ श्रीफल या गोला, दो में से जो कुछ भी मिले। क्योंकि कई लोगों की परंपरा होती है तो भैया अपन परंपरा नहीं किसी की, अपनी जो आपकी भावना हो, सूखा श्रीफल और सूखा गोला तो और उसका सार होता है, पूरा का पूरा सार होता है और सार में ही सब कुछ सार भरा रहता है। तो इस प्रकार से धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको। गुण जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण कहलाते हैं। इन गुणों में जो खो जाए, तो आचार्य भगवत कहते हैं खोना है तो इन गुणों में खो जाओ। धन में खोना व्यर्थ। अगर धन की चक्कर में पड़ गए तो आप सब लोगों को उस चक्रवर्ती का उदाहरण तो याद है। दो चक्रवर्ती धन के चक्कर में, लोभ के चक्कर में आ गए और उनको अपनी जितनी संपदा थी उतने में संतुष्ट नहीं हुए और मर करके सप्तम नरक के नारकी बन गए। ये है स्थिति। इसलिए धन में नहीं खोना, धन संपदा सब यहीं छूट जाना है। हमें अपनी इस धन संपदा को ऐसे ही भगवान के चरणों में चढ़ाते चले जाना है और ऐसे ही भव्य जिनालय आप लोग बनाते चले जाओ और इसमें जो कुछ लगाना है लगाते चले जाओ। लगभग आप लोगों का ये तैयार होने वाला है। और भावना भाव जल्दी से जल्दी इस बड़ौदिया नगर में एक बड़ा सा पंचकल्याण महामहोत्सव हो और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब लोग ऐसे ही अतिशय पुण्य का संचय करें। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की